हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। सेशन आज हम चैप्टर 18 और श्लोक 55 से 63 तक करेंगे। उससे पहले अभी गणेश वंदना करते हैं, वो हमारे रेखा जी। सो आई एम गोइंग टू म्यूट एवरीबॉडी एंड देन रेखा जी आप अनम्यूट कर लेना प्लीज। नमस्कार सबको। ओम गं गणपतये नमः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्दयं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वज्ञं ज्ञानगम्यं मुनिन्देयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्म जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्म जी आना विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, कारज शुभ कर जाना मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। थैंक यू रेखा जी, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। पहली दफा ही सुना, बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी, आरती जी अनम्यूट कर लीजिए और कृष्ण वंदना। वीडियो ऑन नहीं करती हूँ जी। कोई बात नहीं जी, जैसे आपकी इच्छा है। नहीं सब में से पढ़ा है घर पे।
अच्छा कोई नहीं, हमने तो आपकी शक्ल ही देखनी है, अगर दिखा दोगे तो मेहरबानी, नहीं दिखाओगे कोई नहीं, बात मैं- नहीं। राधे राधे सबको। राधे राधे जी, राधे। कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायणाय, कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायणाय, केशव माधव यदुनंदना, केशव माधव यदुनंदना, केशव माधव यदुनंदना, केशव माधव यदुनंदना, यदुनंदना नारायणा, यदुनंदना नारायणा, यदुनंदना 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 नारायण 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 नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, पंढरीनाथ विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, पांडुरंग विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, पंढरीनाथ विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, हरिनारायण गोविंदा, हरिनारायण गोविंदा, हरिनारायण गोविंदा, हरिनारायण गोविंदा, पंढरीनाथ विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, पांडुरंग विठ्ठले हरिनारायण, भज नारायण गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाळ गोपाळ, गोविंद गोविंद गोपाळ गोपाळ, गोविंद 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 गोविंद। राधे राधे सबको। थैंक यू जी, और आपका जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू। फिर जब आओगे तो फिर मिलेंगे। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच। मिस करेंगे सबको आपको। जरूर, हम भी आपको मिस करेंगे। और चलो फिर मिलते रहे। अभी महाराज जी का आज मैसेज, अपनी एक अलग पहचान रखता है। श्रीमद् भगवद गीता का हर अध्याय निस्संदेह अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन 18वां अध्याय जो है, जो लास्ट चैप्टर है भगवद गीता का, उसमें पूरी गीता जी का सार आ जाता है। सभी विषय जो पिछले 17 अध्यायों में हैं, वो इस अध्याय में नटशेल थोड़े में प्रेरणा के रूप में कहे गए। इस अध्याय का जो 55 श्लोक और उससे आगे का क्रम, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की बात 51, 52, 53 श्लोक में कही ब्रह्म प्राप्ति के रूप में, लेकिन ज्ञान की जो वास्तविक अवस्था है, रियलाइज्ड स्टेज ऑफ नॉलेज है, वो गीता ने कहा कि समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, सब में वही नजर आए, सब प्राणियों में, सर्वत्र, हर परिस्थिति में तू ही नजर आए, तू ही है, तू ही है, जिधर देखता हूँ तू ही है। और उसके बाद फिर जब कर्म होते हैं ऐसी स्थिति में, तो इस अध्याय की इस क्रम में है
तो तब कर्म भी जीवन का आनंद होते हैं। तब कर्म किए नहीं जाते, कर्म हो रहे होते हैं। तब कर्म बंधन नहीं बनते, कर्म प्रसन्नता बनते हैं, क्योंकि कर्म अपने अहंकार के भरोसे पर नहीं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण मत व्यपाश्य मत प्रसादात, भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं, उनके आश्रय से कर्म होते हैं, और वो कर्म भी जीवन का आनंद ही बनते हैं। इन श्लोकों में आगे एक श्लोक 58 में है, वहाँ जहाँ एक ही श्लोक में प्रेरणा भी है, चेतावनी भी है। प्रेरणा दी गई कि अगर मुझ में मन लगाओगे, मेरी कृपा से सब संकटों से जीव पार हो जाएगा। अहंकार करेगा तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेगा। तो ऐसी प्रेरणा है। तो ये क्रम इसी प्रकार गीता का, और एक बहुत ही एक विचारपूर्ण श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानाम 61वां श्लोक। सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर निवास करके बिजली के करंट के द्वारा कोई यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट चलता है। यंत्र रूढ़ानी माया, भगवान कहते हैं उनकी शक्ति जो है यंत्र की तरह संसार को गतिमान कर रही है, चला रही है। तो ईश्वर इस सब के अंदर रहकर सबकी चेतना भी है, और सबसे जो क्रिया करवाता है उनके प्रारब्ध के अनुसार वो भी है। ये अध्याय, और इसीलिए इस अध्याय में आगे भगवान कहते हैं शांति चाहिए, परमानेंट पीस चाहिए, और परलोक का उद्धार चाहिए। तो तमेव शरणम गच्छ 62वें श्लोक में ये कहा कि इस ईश्वर की शरण में ये जीव जाओ, वहीं से परम शांति मिलेगी और शाश्वत परम धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये अध्याय और 63वें तक आप विचार कर रहे हैं। तो 63वां श्लोक भी एक अच्छी प्रेरणा है कि भगवान कहते हैं मैंने समझा दिया तुझे, अब तू इस पर अच्छी तरह विचार कर। अर्थात बात जबरदस्ती कोई थोपी नहीं गई। भगवान कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु विमृश्य तदशे, इस पर अच्छी तरह विचार कर। अर्थात इंसान की बुद्धि को ओपन रखने की प्रेरणा दी गई है। बुद्धि को खुला रखो, अपनी बुद्धि से विवेक से काम लो। व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट्स इम्प्रॉपर, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट, ये प्रेरणा लेकर के, ये पहचान करके जैसा उचित लगे वो करो। अद्भुत ग्रंथ है गीता, इसकी प्रेरणाओं पर विचार करते रहो, और आगे शीघ्र ही भगवान की कृपा रही तो हम आपस में बैठकर क्वेश्चन आंसर जो जिसके मन में जिज्ञासा होगी उस पर चर्चा करेंगे। सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, शुभकामना, आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हम श्लोक शुरू करते हैं 55 से 57। शशि कालरा जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा सबको। जय श्री कृष्ण। श्लोक 55। इसी भक्ति से जाने मुझको वे तब, मैं जो और जैसा हूँ वैसा ही सब। मुझे तत्व से इस तरह जान कर, मिल जाता मुझ में ही है ऐसा नर। सभी कर्म करता रहे वह भले, मगर आसरा मन से मेरा ही ले। कृपा से मेरी ही पालेगा वह, परम पद सनातन जो अविनाशी है। मुझे सौंप दे कर्म अपने सब, मुझे सौंप दे तू कर्म अपने सब। मेरे परायण ही हो जा तू अब, बुद्धि से समता का ले आसरा। निरंतर तू मन अपना मुझ में लगा,
जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योगी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना जो चाहता है उसके लक्षण बताए थे कि उसकी बुद्धि सात्विक हो, किसी बात की उसको चिंता न करता हो, कोई कामना ना करता हो, उसे लौकिक और परलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका वैराग्य हो गया है, जिसकी गृहति उसकी सात्विक है, मन से, वाणी से, कर्म से वो सबको समभाव से देखता है, इंद्रियों के ऊपर उसका पूरा संयम है, अहंकार, बल, घमंड जिसने त्याग दिया है। ऐसा होने से वह, भगवान कहते हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी को आगे भगवान 25वें श्लोक में 55 श्लोक में आगे कहते हैं, इसी भक्ति से जान मुझे को वह तब, मैं जो और जैसा हूं वैसा ही सब। तो जब वह पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है तो तब क्या होता है कि साधक इस भक्ति से मुझे पूरी तरह जान लेता है कि मैं क्या हूं और मैं कितना व्यापक हूं, और ब्रह्मभूत अवस्था, डिवाइन पोटेंट अवस्था, स्टेट जब वो प्राप्त कर लेता है तो उसका अपना अस्तित्व कोई नहीं रह जाता और संसार से उसका संबंध तो त्याग हो ही जाता है, पर उसका अहम भाव कि अहम ब्रह्म अस्मि वो अभी तक रहता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। ऐसा होने पर अगर जब वो इस छोटे से अहंकार का तत्व और अहंकार को छोड़ देता है तब वो मेरे में मिल जाता है। ऐसा होने पर वो मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। आगे के श्लोक में 56वें श्लोक में कहते हैं, सभी कर्म करता रहे वह भले। अगले श्लोकों में वो भगवान जो है शरणागति भक्ति वाले योग का वर्णन करते हैं कि जो कर्मयोगी हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जिसको कर्मों का और कर्मों के फल का और कर्मों को पूरा होने या ना होने का किसी भी वस्तु या घटना पर आश्रय न होने का, केवल उसको मेरा ही आश्रय हो, मेरा ही सहारा हो, जो सर्वथा मेरे ही परायण हो, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं जो ये मानता है और हमेशा मेरे ही आश्रित रहता है, तो उस ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूं। उसको जीवन निर्वाह या साधन संबंधी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, मैं सबकी पूर्ति कर देता हूं। ऐसा भक्त कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। 57 में कहते हैं, मुझे सौंप दे तू कर्म अपने सब, मेरे परायण ही हो जा तू अब, बुद्धि से समता का ले आसरा, निरंतर तू मन अपना मुझ में लगा। इस श्लोक में भगवान 4 बातें बता रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे को अर्पण कर दे, स्वयं को मेरे को अर्पित कर दे, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले और मेरे साथ
अटल संबंध कर ले। तो ये 4 चीजें जब वो कर लेगा तो भगवान कहते हैं कि तू बुद्धि और समता समभाव से मेरा ही आश्रय करेगा तो तू निरंतर अपना जीवन का लक्ष्य जिसका ईश्वर की प्राप्ति का है, ये जब हो जाएगा और निरंतर तू मुझको अपना चित्त से याद करेगा तो वो तू मुझे पालेगा। और चित्त प्राण का मतलब क्या है कि अर्पण करने का। मनुष्य चित्त से दृढ़ता से ये मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सभी ये भगवान के दिए हुए हैं, उनमें उसका खुद कुछ नहीं है। उसमें किसी भी क्रिया में वो अपना पन ना समझे और उस सब भगवान को अर्पण करे कि मेरा कुछ नहीं है, ईश्वर ही प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। संपूर्ण कर्म मुझको भगवान को अर्पण कर दे और मेरे प्राण होकर और समता के भाव से निरंतर मुझ में ही अपना चित्त लगा। तो यहाँ 57 तक ये कहते हैं। आगे श्लोकों में भगवान और बताएंगे चित्त होने से कि क्या उनकी कृपा होगी, तो वो आगे के लिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुरेश जी, बहुत ही अच्छे ढंग से एज यूजुअल आपने एक्सप्लेन किया। अभी सुरेश जी अनम्यूट करके 58 से 60 तक है हिंदी में। जय श्री कृष्ण। जय श्लोक 58। लगाएगा मुझ में ही मन को अगर, सभी संकटों से तू जाएगा तर। सुनेगा ना अहंकार से ये वचन, तो हो जाएगा इससे तेरा पतन। अहंकार में तू जो कहता यही, लड़ाई मैं अब तो करूंगा नहीं। मिथ्या तू अपना ये निश्चय समझ, स्वभाव कर देगा तुझको विवश। अर्जुन तो वश में हुआ मोह के, जो नहीं चाहता करना जिस कर्म को। कर्म से बंधा पिछले स्वभाव के, मजबूर होकर करेगा उसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ जी, इंदिरा जी कैन यू टेक ओवर प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। कोशिश करूंगी। अभी मैं उसी को देख रही थी। मुझे 58 से लेना है ना जी, 58 से 60 तक। ठीक है, 58 से 60। 57 तक हो चुका है। हाँ जी। इससे पहले जैसे सुरेश जी ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सारा, हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि गीता एक समन्वयात्मक ग्रंथ है, कलेक्टिव ग्रंथ है। इसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात आती है और उन तीनों के ही समन्वय से भगवान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति। तो 54 जो 54 श्लोक था उसमें भक्ति की बात आई थी और 55 श्लोक जो था उसमें आई थी ज्ञान की, जैसे कि अभी इन्होंने सब बताया है। तो तत्व ज्ञान मतलब भगवान को सत्य रूप से जो जान लेता है वो फिर कर्म की तरफ बढ़ता है, और जो वो कर्म की तरफ बढ़ता है तो अपने सारे अहंकार को त्याग के अपने सर्व कर्माणी, अपने सारे कर्मों का वो मुझे ही अर्पण कर देता है और तब वो अमर पद को पाता है। उसके बाद आता है 57 में, जैसे सुरेश ने भी, इसमें बुद्धि की बात आती है कि व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धि से, विवेक से ये फैसला करता है कि प्रकृति और परमात्मा में क्या अंतर है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अब उसके बाद, और गीता में शुरू से यही जितनी बारी भी अंत में यही आता है कि पूर्णतया मनसा वचसा कर्मणा, भगवान में ही अपने आप को अर्पण कर दो। उसी को ही इसमें बार बार दोहराया गया, जैसे महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया
कि 18वां श्लोक जो है वो सारे 17 श्लोक का सार है। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लगाएगा मुझ में ही मन को अगर, सभी संकटों से तू जाएगा तर, सुनेगा न अहंकार से ये वचन, तो हो जाएगा इससे तेरा पतन। अहंकार को तो शुरू से लेकर के अब तक ये सबसे बड़ी बात कही है कि अहंकार तो इंसान में होना नहीं चाहिए कि मैं करता हूं। जब इंसान में ये होता है कि मैं करता हूं तो वो अहंकार की बात आती है। तो 58वें श्लोक में वो कहते हैं कि मत चित्त हो करके, अपने चित्त को मेरे में लगा करके, और तू मेरी ही कृपा से सब संकटों को पार कर जाएगा। परंतु अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अहंकार त्यागने की बात की है। तो गीता में जगह जगह कर्ता तू नहीं है, यही कहा है। कर्ता तू नहीं है, प्रकृति है, परंतु प्रकृति भी जड़ है। जड़ प्रकृति जड़ ही है जब तक कि परमात्मा की, भगवान की प्रेरणा न उससे मिले। भगवान की प्रेरणा से ही वो काम करती है। अगर भगवान की प्रेरणा ना हो तो प्रकृति जड़ की जड़ ही रह जाती है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के लिए हो रहा है, उसी परम पिता के लिए हो रहा है। तो जब उसके लिए ही हो रहा है, हम करने वाले नहीं है, तो अहंकार का तो स्थान रह ही नहीं जाता। अहंकार होना ही नहीं चाहिए। और जब भी हम भगवान के विधि विधान में, कार्य में दखल देते हैं, वो हम अपनी अहंकार की वजह से करते हैं। वो अहंकार हम में नहीं होना चाहिए। इसलिए जीवन यात्रा का एकमात्र उपाय क्या है? अहंकार का त्याग। ये इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अहंकार में तू जो कहता है यही लड़ाई मैं अब करूं तो अब तो करूंगा नहीं, मिथ्या तू अपना यह निश्चय समझ, स्वभाव कर देगा तुझको विवश। प्रकृति की बात आ गई। अब प्रकृति का क्या वेग होता है, उसका क्या जोर होता है, वो बताया है इसमें। कहते हैं कि यदि अहंकार के वश में होकर के तू ये सोच रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो तू गलत कर रहा है। ये मिथ्या कहते, अर्थात कि संसार का संचालन करने वाली सत्ता जो है वो तुझे काम करा ही लेगी। जो तो तेरा स्वभाव है, जो उस स्वभाव के अनुसार चलते हुए तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तुझे विवश होकर के युद्ध करना पड़ेगा। तेरी प्रकृति ही उसको, तेरा स्वभाव भी उसको करा देगी। तो इसलिए मिथ्या अहंकार में मत रहना। फिर 60वें में कहते हैं, 68 में, अर्जुन तू वश में हुआ मोह के जो, नहीं चाहता करना जिस कर्म को, कर्म से बंधा पिछले स्वभाव से, मजबूर होकर करेगा उसे। कहते कि तू मोहवश, क्योंकि बहुत देर से यही कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अमर है, शरीर तो नश्वर है। तो शरीर का मोह काहे का? ये तो शुरू से कहते हैं। तो कहते हैं अर्जुन तू मोह के वश में हो करके जिस काम को नहीं करना चाहता, उसे तू अपने स्वभाव से, अपनी प्रकृति से, जो उत्पन्न होने वाला कर्म है ना, प्रकृति से तेरे स्वभाव में जो कर्म है उसे बंधा हुआ विवश होकर के तू ये कर्म करेगा। तो यहाँ पर वो उसको प्रेरणा दे रहे हैं आगे युद्ध के लिए। और वो तो हमने सारा का सारा पहले पढ़ लिया है। अब मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा इसके लिए, इसके बारे में और कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू इंदिरा जी। सिचुएशन को संभालने के लिए भी और वैसे भी एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से। मैंने बस जल्दी में देखा। हाँ, तो बस है तो है सारा वही पुराना सार है, उसका चला आ रहा है। हाँ जी, वही तो महाराज जी ने जैसे कहा कि भी 18वां अध्याय जो है ये तो एक समरी है। समरी है, उपसंहार है, उसका सार है। और स्वभाव का मतलब वही है कि वो क्षत्रिय धर्म है उसका, तो वैसा उसका स्वभाव बना हुआ है, वो करेगा। युद्ध के लिए प्रेरणा करता रहेगा
क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युद्ध जरूर करे। हाँ, प्रकृति का मतलब है स्वभाव, और उसका स्वभाव जो है उस स्वभावानुसार तुझे काम करना ही पड़ेगा, उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 61 से 63। मनोरमा जी अनम्यूट कर लीजिए। तो जय श्री कृष्ण। प्राणी है अर्जुन यहाँ जिसने भी, रहे ईश्वर सबके हृदय में ही, माया से अपनी सभी जीवों को चलाता है कर्मों के अनुसार वो। अब तो ए भारत सर्व भाव से शरण तू उसी ईश्वर की ही ले, कृपा से उसकी तू पा लेगा वो, शांति परम पद स्थायी है जो। कहा मैंने तुझसे है जो ज्ञान ये, रहस्यों में उत्तम रहस्य है वो, अच्छी तरह सोच कर इससे भी कर वैसा जैसे हो इच्छा। ये क्या हो गया? ये हमने तो ये यानी है, ये पहली लाइन नहीं पड़ेगी इसलिए आपको लगा। कहा मैंने तुझसे है जो ज्ञान ये, उसके बाद आता है रहस्यों में उत्तम रहस्य, वो पहली लाइन नहीं पड़ेगी इसलिए लग रहा है आपको। अच्छा। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट भी कर लीजिए प्लीज, अदरवाइज हम सुन नहीं हरे पाएंगे। कृष्णा हरे कृष्णा दंड सभी हरे को। कृष्णा सॉरी जी। मैं बात और फिर भी एनीवे आपका वीडियो तो ऑफ हो गया अभी। वीडियो ऑफ, मैं ना एक्चुअली मोबाइल पे हूँ ना, तो मैं थोड़ा डाउनलोड पढ़ने जाता हूँ, तो एक ही मोबाइल है अभी मेरे पास, आज चलो नॉर्मली दो होते कोई हैं। बात नहीं, कोई तो बात प्लीज तो जो पहला श्लोक है सर्वा, उसमें भगवान ये कह रहे कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, और यहाँ पे भगवान ये कह रहे कि अगर आप प्रत्येक जीव जो है वो हर एक माया में बंधा हुआ है, वो अलग अलग चीजों में भटक जाता है, लेकिन भगवान यहाँ पे हमको कंसंट्रेट करने बोले कि मैं आपके साथ में हूँ और आपके हृदय में स्थित हूँ, और आप मुझे पूरी तरह शरण आओ। और इसमें बोलने का भाव ये है कि हमको कोई नेगोशिएट करके नहीं चल सकते, मतलब हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके अगर भगवान के क्योंकि आगे 63वें श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मैं तुम्हारे हृदय में स्थित तो हूँ, लेकिन तुम्हें अगर परमानेंट परम पद में आना है, क्योंकि हम अभी भौतिक जगत में हैं, और ये भी भगवान की जो माया है, भगवान यहाँ कहते हैं ये अगर ये मटेरियल माया भी होगी ना, तो भी ये आध्यात्मिक जगत है, क्योंकि भगवान से निर्माण किया हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे कि मैं तेरे हृदय में भी हूँ, मैं भौतिक जगत में हूँ, लेकिन तू अपने आप को मुझे समर्पित कर। माया में घूमते रहने से अच्छा समर्पित करो। तो तुम आप मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं परम शांति जो है और जो परम नित्य धाम है, तो नित्य धाम क्या है कि हृदय में जब परमेश्वर आते आत्मा स्वरूप में जब स्थित है, वो हम अगर शरण नहीं जाएंगे तो वो भटकते भी रह सकता है। तो भगवान यहाँ प्रेरणा दे रहे कि इस तरीके से शरण में आओ कि आप आखिर में मेरे नित्य धाम, नित्य क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बार वहां जाने के बाद में वापिस जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते हम। एक बार हम भगवान के धाम वैकुंठ में जाते हैं, वैकुंठ के ऊपर भी भगवान का धाम होता है गोलोक, तो वहां जब पहुंच जाते तो वहां से हमें फिर से हमारे को जन्म लेना नहीं पड़ता। तो भगवान यहाँ पे हमें काफी प्रेरणा दे रहे कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ, आप इसमें माया में मत भटको, भ्रमो मत, और आप मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी और नित्य धाम प्राप्त होगा। और फिर जो 63वां आखिरी श्लोक है, एक सेकंड, उसमें भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो गुह्य ज्ञान है वो तुम्हें बतला दिया है,
तो आप पूरी तरह से मनन करो और भगवान जो है यहाँ जो है ना एक परमात्मा का ज्ञान जो है, जैसे मैंने एक सीक्वेंस में मैंने कहा कि भगवान हृदय में है, ये मटेरियल एनर्जी में जो भगवान की है, आध्यात्मिक भगवान ने बनाई हुई है, लेकिन भगवान हमें गुह्य ज्ञान जो है वो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जो है वो प्रकट करके ये कह रहे हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है और ये तुम्हें मैंने बतला दिया है ज्ञान। तो इसके लिए पूरी तरह आप मन से ये करो, उसकी एक चाहत रखो कि आपको ये अचीव करना है। बस इसमें ज्यादा विशेष बोलने जैसा है नहीं, क्योंकि काफी पहले अध्ययन हुआ है, लेकिन ये एक समझने वाली बात है कि भगवान कह रहे हैं कि परम नित्य धाम की प्रेरणा रखो मन में। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना है तो आप किसी वासना में रह सकते हो, भक्ति करते करते वासना में रहोगे तो फंसे रहोगे, या आप किसी भावना में रहोगे तो हमेशा भगवत भावना रहे, भगवत प्रेम रहे और भगवान की शरण में रहे, भगवान की इच्छा करे और भगवान आपके साथ में हृदय में हमेशा स्थित है। तो उससे प्रेरणा लेके आगे आगे चले। ये भगवान ने इसके लिए 63वें श्लोक में इसको ये गुप्त ज्ञान या गुह्य ज्ञान भी कहा है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। इंदु जी, हाँ जी। एक थोड़ी सी बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। एक छोटी सी बात पर ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि मंजू आप यहीं पर ही हैं? मंजू हाँ जी, यही तो है वो सो कहते हैं, आप देखिएगा 61वें श्लोक में पुरुषोत्तम जी, प्राणी है अर्जुन यहाँ जितने भी रहे ईश्वर सबके हृदय में ही। अभी तक गीता में मेरी प्राप्ति मेरे में आया, ये पहली बार कृष्ण के द्वारा ये कहा गया है, रहे ईश्वर सबके हृदय में ही। और फिर उसके बाद 62वें श्लोक में भी यही है, शरण तू उसी ईश्वर की ही ले। तो इसको मेरा ख्याल है मंजी आप बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगी, अगर आपकी आज्ञा हो इंदु जी तो ये एक्सप्लेन कर सकती हैं बड़ी अच्छी तरह। जी जरूर मंजू जी, आप कर दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और गीता को जानने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम अब अंत कर रहे हैं तो इसका हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। जी मेरे विचार से इसके अंदर दो बातें आई हैं। पहली बात तो श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। जैसे हम कहते हैं हर जीव के अंदर आत्मा है, हम इसको आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, अरे उसको क्यों तंग कर रहे हो, उसमें भी आत्मा है। इसी प्रकार से जब आत्मा है तो परमात्मा भी है। तो हर मनुष्य के मन में परमात्मा तो है ही, इसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब वो कितने अंश में है, सोचने वाली बात ये है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के मन के हृदय में भी ईश्वर तो रहता ही है, लेकिन अपने कर्मों के कारण से या जो कर्मों के बंधन के कारण से वो कभी अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता या कोई बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता। इसी कारण से महाभारत में जब दुर्योधन स्पष्ट रूप से कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ते, धर्म को जानता हूँ। धर्म क्या है? जीवन को धारण करने का तरीका। वो तरीका क्या है? जो ईश्वर ने दिया है, जो सबको सुख देने वाला है। वो स्पष्ट कहता है कि धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूँ। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, वो सब अधर्म था, लेकिन मैं उससे हट नहीं सकता। तो यहाँ पे दो बातें स्पष्ट कर दी कि एक तो अच्छे या बुरे हर प्राणी के मन में ईश्वर तो अवश्य विद्यमान है, लेकिन उसकी माया से, अपने कर्मों के कारण से वो अच्छे या बुरे कर्मों को करता रहता है। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कह भी दिया, तो चाहे मोह में फंसा हुआ, मोह क्या है? सामने उसके गुरु खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, भाई बंधु खड़े हैं, उनसे युद्ध करना उसको अच्छा नहीं लग रहा, मोह आ रहा है उसको।
तो हर तरह के करने के बाद भी उन्होंने उसे एक तरह से चुनौती दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि तू जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी मोह के बंधन में फंस जा, लेकिन तेरी प्रवृत्ति जो है तुझे अपने आप युद्ध की ओर ले ही जाएगी, तो उससे अलग हो ही नहीं सकता है। तो उसको अच्छी प्रकार से जगाने के लिए यहाँ पर मेरा ख्याल है भगवान ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें कभी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हर एक के मन में ईश्वर तो अवश्य है, लेकिन अपने कर्मों के बंधन के कारण या कर्मों के कारण से वो अच्छे या बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त होता रहता है। मेरे विचार में तो इसका अर्थ यही निकलता है। बहुत ही अच्छी तरह से मंजू जी ने बताया। जी। और भगवान कह रहे हैं कि अब तू मेरी शरण में आ जा, सारे चीजें मुझे अर्पण कर दे और मेरी शरण में आ जाएगा, तो ये सब बात सब तेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हाँ, श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं हाँ। कि सबके हृदय में ईश्वर बसते हैं। पहली बिल्कुल। बारी ऐसा आया है, श्री कृष्ण ने अपने आप को न बसा के ईश्वर की बात की है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा है, इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अपने को भगवान तो कहते ही हैं, परंतु कहते ऐसे हैं जैसे कि भगवान की जगह बैठकर वे भगवान की बात अपने मुंह से कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण वो तो ये बिल्कुल मंजी ने पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि सबके, चाहे कोई दुष्ट हो या कुछ हो, सब में ईश्वर का वास तो होता ही है। वास होने के साथ साथ फिर वो उसके कर्म और उसका स्वभाव जो बनता है, माया के वशीभूत होने पर वो अच्छे कर्म या बुरे कर्म करता रहता है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है। जब सिंह शेर किसी को मारता है तो वो उसका अपराध नहीं होता, वो उसका स्वभाव है। लेकिन जब मनुष्य हत्या करता है तो मनुष्य का स्वभाव हत्या करने का नहीं है, लेकिन फिर भी वो माया के वशीभूत होकर करता है, इसलिए वहां पर उसको दंडित किया जाता है। तो क्योंकि मनुष्य के पास अच्छा बुरा सोचने का विवेक भी है, तो बुद्धिजीवी होने के कारण से मनुष्य निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और क्योंकि पशु के पास विवेक नहीं है, उसको जो स्वभाव मिला वो उसके अनुसार कार्य करता है, इसलिए उसको दंडित नहीं किया जाता, और मनुष्य को दंडित किया जाता है क्योंकि उसके पास विवेक है। और श्री कृष्ण तो बार बार ये समझा रहे हैं, प्रारंभ से ही समझा रहे हैं कि जब तू इस बात को समझ जाएगा कि परमात्मा ही करता है, तू करता नहीं है, तू तो माया के कारण, जब तूने सब कर्मों को उसको अर्पित कर ही दिया है, जब ये तेरा अहंकार ही नष्ट हो जाएगा तो तू परमात्मा के साथ आत्मसात हो जाएगा। तो तुझमें और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तभी मच्चित्त की बात की उन्होंने, और समन्वयात्मक दृष्टि, जैसे कि इंद्रा ने पहले ही शुरू में कहा था, बुद्धि अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों के समन्वय की बात की। अगर बहुत हम लोग इजी है। सॉरी मैं सिर्फ यही कह रहा था, ये वाक्य बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत इजी लगते हैं, मगर उतने ही बहुत कठिन है उनको जीवन के अंदर उतारने बहुत डीप का। है, गहरे हैं। मैं वही कहने लगी थी कि भी जैसे आपने कहा कि भी उसकी नेचर ऐसी होती है, तो इंसान, भगवान तो सब में रहते हैं, परमात्मा हर में है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनके अपने कर्मों के अनुसार या माया की रचना के अनुसार वो रहते, तो वो उससे कैसे निकलते हैं? फिर कोई तो निकलता ही होगा कि वो उसी आगे आगे वैसे ही चलते रहते हैं। नहीं निकलते हैं ना, आप इतिहास पढ़े, अंगुली माल का उदाहरण मिलता है, कितनों के उदाहरण मिलते हैं। सबसे बड़े तो वाल्मीकि का उदाहरण देख लीजिए, डाकू थे और कहाँ वो सबसे बड़े भक्त हो गए। वो फिर अपने, अब जैसे वाल्मीकि का ही ले लीजिए, चलो ठीक है, तो वो क्या सिचुएशन ऐसी बन गई थी तो उसने ऐसे किया कि नहीं, उसने एक वाक्य ने सोचा, उनके परिवार के एक वाक्य ने उनको ये कहा कि तुम जो ये बुरे दुष्कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इसमें इसका भागीदार है? तो उन्होंने कहा होगा। उनका जरा पूछ तो आओ। वो पूछने गए तो परिवार ने कहा कि तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं है, जो तुम लूट के लाओगे उसके भागीदार हैं।
उस एक वाक्य ने उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए। ज्ञान हो गया कि ये तो सिर्फ मेरे सुख के भागीदार हैं, मेरे दुख- कुकर्मों के भागीदार नहीं है। So, और उन्होंने कुकर्म करना इसका छोड़ मतलब दिया। ये हुआ कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, जागृति इंसान में उठे किसी न किसी वजह से, तो जी। चांस है कि वो अपना रास्ता बदल सकता है। बहुत से लोगों के बदले, देखिए सुधार बदलते गृह, हाँ, जैसे बदलते हैं। अरे कृष्णा सुधार जी- गृह है जहाँ सुधारने का प्रयास किया जाता है, बहुत से लोग वहां से सुधर के आते हैं और बहुत से लोग और भी ज्यादा बुरे बन करके आते हैं। तो ये तो हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्ति है ना। हाँ, ये कहते हैं ना कि जैसी कंपनी रखोगे वैसे ही आपके विचार होते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो सोबत का असर अच्छी- बहुत होता है, ये तो कहते हैं सोबत अच्छी- का असर बहुत होता है। हाँ जी, अच्छी कंपनी रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके चित्त के ऊपर जो है वो असर होता रहेगा, प्रभाव होता और रहेगा उसका। हाँ, वो आप इसी का आपको देख लीजिए ना, प्रेरणा हम गीता करेगा। पढ़ते हैं, हाँ, हफ्ते में एक बार सिर्फ हम गीता के लिए बैठते हैं, लेकिन हम में से मेरा ख्याल है कितनों के विचारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया ही है। इसमें कोई शक नहीं, रोज ही हम इसमें कुछ ना कोई कुछ, शक नहीं। हाँ, हमारे इंदिरा जब जी हम में क्रोध तो बहुत करते हैं, आया है, हाँ जी। हमारे इंदिरा जी में तो बहुत आया है। नहीं, जब भी हम क्रोध करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं क्रोध। नहीं, ये आशा एक करते हैं। एक है ना, बहुत, ये तभी कहते हैं ना, दो शब्द आए हुए हैं इसमें, पीछे आए हैं, ब्रह्म भूतः और ब्रह्म भूय, कि परमात्मा को जानने के योग्य, और ब्रह्म भूतः जब उसको जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सो ये तो वाकई इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कन्फेस कर रही हूँ, कई बार हम लोगों को आदत होती है, अरे ये खूबसूरत है, ये बड़ा गोरा है, ये कुछ, मेरे मन में अब ये विचार अगर एक क्षण के लिए भी आए तो एकदम धिक्कारता है मन। गीता का क्या फायदा हुआ पढ़ने का? गीता पढ़ने क्या फायदा हुआ? कभी किसी से, चलिए पुत्र से या पुत्री से या पुत्र वधू से किसी से आशा रखने की, आशा रखते तो कष्ट होता है, मगर हम सोचते हैं अरे नहीं, आशा काहे की रखनी, निष्काम कर्म करो। इसका तो इसमें कोई शक नहीं प्रभाव पड़ा है, और गीता को तो मैं बार बार पढ़ूंगी, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत डीपली पढ़ूंगी। इस ग्रुप को शुरू करने का पर्पस यही था कि हम सब में हम गीता जी के प्रिंसिपल्स जो है अपनी लाइफ में ला सकें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भी आपको भी और कईयों को भी फर्क पड़ा है, चेंजेस। नहीं, आपने तो बहुत उपकार किया है हमारे ऊपर। नहीं, आपने तो आप सबके साथ नहीं, बात सुनिए, बीज तो आपने लगाया, तभी मैंने दीपक जी आ गए। महाराज जी की कृपा से हुआ है, मेरे से कुछ नहीं हुआ। चलिए, महाराज की कृपा आप पर और आपके हम पर। चलो, अभी दीपक जी ने हमें ज्वाइन किया। दीपक जी आ गए। दीपक जी से मैं एक प्रश्न अनम्यूट कर लीजिए जरा, दीपक जी अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप आके सीधा हमें दीपक ज्वाइन जी कर से रहे हैं। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अपनी वो जो अभी थोड़ा सा मैंने अभी उठाया था एक ये प्रश्न, 61 और 62 श्लोक पर जाइएगा दीपक जी। हाँ। अब तक श्री कृष्ण कहते रहे मुझ पे ध्यान रख, मुझ में ये कर, मुझ में। अब इसमें आकर, अब अंत में आकर इन्होंने कहा है रहे ईश्वर सबके हृदय में, और यही 62 में उन्होंने कहा है शरण तू उसी ईश्वर की ही ले। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको दीपक जी? इंदिरा जी, इसमें मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। इसमें दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि अब तक श्री कृष्ण ने मत भाव, मेरे में ध्यान दे, मेरे में सब कुछ कर, अंत में आकर के वो कह रहे हैं जो जैसे अपने आप को एड्रेस करते थे, अब वो कह रहे हैं प्राणी है अर्जुन यहाँ जितने भी, रहे ईश्वर सबके हृदय में ही। पहले वो कृष्ण अपनी तरफ से कहते थे मैं सबके हृदय में हूँ, अब यहाँ पर ईश्वर का नाम 2 बार आया, दोनों उसमें आया है, दोनों श्लोकों में। हाँ। तो आपका प्रश्न है कि पहले तो भगवान कह रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, और अब उन्होंने कहा है तुम शरण लो के उनकी शरण लो। तो ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है इंदिरा जी।
कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो स्वयं भगवान है। तो पहले की तरह वो ये भी कह सकते थे कि मामेव शरणम प्रपद्ये, यस यस कि मेरी शरण लो। तो ये भगवान अर्जुन जो है, ये दो रोल में भगवान के सामने उपस्थित है। एक तो ये भगवान के मित्र हैं, हाँ और दूसरा ये सभी जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हम जितने जीवात्मा बैठे हैं यहाँ पे, संसार तो को, हम, संसार हाँ, को, संपूर्ण हाँ, संसार को। तो जितनी भी जीवात्मा है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने भी दुविधाएं आती है, हमें भी पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम भगवान की शरण लेते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को दोनों तरीके से एड्रेस किया है। जैसे जब मित्र की तरह एड्रेस किया है, तो अगर मित्रता का भाव है तो फिर वो कहेंगे कि वो भगवान की शरण लो। और जहाँ पे जीव का स्वभाव, जीव को वो एड्रेस करते हैं तो बोलते हैं मेरी शरण लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जज होता है, तो वो जब कोर्ट में जाता है तो उसको सब लोग बोलते हैं माय लॉर्ड, योर ऑनर, ऐसा कहते हैं लोग, क्योंकि वो वहां पे जज हैं। सेम जज जब घर पे जाता है तो उसके बच्चे उसको ये नहीं कहते योर ऑनर, वो पिताजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब जज को जब बच्चा कोर्ट में आएगा, सपोज बच्चे ने कोई अपराध कर लिया और बच्चा कोर्ट में आया, तो वहां पे वो दोनों संबंध आ जाते हैं, जज और डिफेंडेंट का, एंड पिता और पुत्र का, पुत्र का। दोनों संबंध चलते हैं। तो इसके लिए आप गीता में देखेंगे कि कभी कभी भगवान कहते हैं कि मैं ही मेरी शरण में आओ, कभी कहते हैं भगवान की शरण में आओ। उसमें कोई वो दो बात नहीं कह रहे। और अगर आप 12वां अध्याय देखेंगे पुरुषोत्तम योग, हाँ जी, तो उसमें भगवान एक्चुअली 3 चीजें कहते हैं। वो कहते हैं कि एक परमात्मा है, यस, एक आत्मा है, और फिर वो लास्ट श्लोक में कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर मैं पुरुषोत्तम हूं। पुरुषोत्तम, या तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वेदों में, वो 3 चीजें हैं, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होते हैं, और एक ईश्वर होते हैं। आत्मा हम सब है, जीव है। जो परमात्मा है वो भगवान विष्णु हर एक एटम में, हर एक शरीर में परमात्मा रूप में आ जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो भागवतम कहता है कृष्णस्तु भगवान से, वो केवल भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। तो ये अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों को समझाया जाता है। क्योंकि मगर ये अब तक यही कहते रहे मत चित्तः माम नमस्कुरु। अब वो है, अब इसका एड्रेस थोड़ा बदल गया। और मेरे मुझे ऐसा लगता था कि जब मित्र भाव होगा तो कहेगा मुझ में आ, और जब ईश्वर को दिखा, और जब वो मित्र भाव नहीं होगा तब कहेगा नहीं, मित्र भाव होगा। मित्रता ईश्वर से आप नहीं कर सकते। ठीक, आप मित्रता है ना समान व्यक्ति से करेंगे। ठीक, तो जीव कैसे ईश्वर से मित्रता कर लेगा? वो तभी कर सकता है जब उसको ये ज्ञान न रहे कि ये ईश्वर है। तो जैसे ग्वाल बाल हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण से कुश्ती करते हैं। मैं आपको एक कथा बताता हूँ कि जब कृष्ण मथुरा गए और उन्होंने कंस के जो प्रांगण था उसमें मुष्टिक और चाणूर 2 योद्धाओं को हरा दिया कुश्ती में। तो उनके जो मित्र थे श्रीदामा और सुदामा, श्रीदामा और सुबल, वो बोले कि अरे ये कैसे कृष्ण ने हरा दिया, इसको तो हम वृंदावन में खुद हराते थे। तो वो प्रांगण में उतर जाते हैं और वहां पे वो कृष्ण को हरा देते हैं कुश्ती में, उनके मित्र। तो उन्हें फिर अच्छा लगता है कि हाँ ये वही कृष्ण है। तो वो कृष्ण को क्यों हरा पाते हैं? क्योंकि उनको भगवान है ये ज्ञात नहीं रहता है। उनका प्रेम इतना अधिक है
कि वो भूल जाते हैं भगवान है। जैसे वही जज का एग्जाम्पल लें, तो जज का समझो एक पोता है छोटा सा, तो वो जज को बोलेगा आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठ के सवारी करूंगा। तो वो जज जो अदालत में जाता है और सब उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो पोते के सामने घोड़ा बन के घूम रहा है। तो जहाँ प्रेम का संबंध होता है वहाँ व्यक्ति की महत्ता हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान कहते हैं कि तू ईश्वर का उपासना कर। मतलब जहाँ प्रेम प्रगाढ़ होगा वहां पर अहंकार का भाव नहीं रहेगा। नहीं है, बराबर, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। उसका दीपक जी एक्सप्लेन करेंगे वो परमात्मा और पुरुषोत्तम, हाँ, उसमें फर्क कैसे आ गया कि एक परमात्मा और पुरुषोत्तम। हाँ, तो जो इसमें फर्क ऐसा है कि आत्मा जो है, जैसे आप सूर्य का एग्जाम्पल लें, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो सूर्य है, तो हमारे वेदों के अनुसार सूर्य में हम 3 चीजें देख सकते हैं। एक तो है सूर्य देवता जो वहां के अधिष्ठाता है, एक है सूर्य तारा या ग्रह बोल लीजिए, हम ग्रह मानते हैं उसको अपने वेदों में, और एक हो गया सूर्य की किरणें। तो अब तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों साथ में ही चलते हैं। लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूर्य के कण हैं, वो ग्रह के समान नहीं है। समझ में आया आपको? क्वांटिटी अलग है, क्वालिटी सेम है। जब सूर्य की किरणें मेरे रूम में आती हैं तो मैं बोलता हूँ देखो सूर्य आ गए, तो सूर्य ग्रह तो नहीं आ गए लेकिन सूर्य की किरणें आ गई, पर दोनों सेम है, दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार जो जीव है वो सूर्य की किरणें हैं। हम सभी में भगवान का अंश है, हम में भी भगवान जैसी ही क्वालिटीज हैं, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में है। भगवान को आपका भी दर्द पता है, मेरा भी दर्द पता है, लेकिन मुझे आपका दर्द नहीं पता है क्योंकि हम दोनों आत्मा हैं, लेकिन भगवान को सब पता है। तो ये जीव और परमात्मा का डिफरेंस है। परमात्मा सबके हृदय में है, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, इंदु जी के हृदय में, इंदिरा जी के हृदय में है, देवताओं के हृदय में है, कुत्ते के हृदय में भी है। तो वो परमात्मा, वो आत्मा आ गई, वो है मंजू जी ने अभी सारा बड़ी अच्छी तरह समझाया था। ठीक। हाँ, तो ये आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो परमात्मा है, जो विष्णु रूप परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, ये भी भगवान से ही आते हैं। ये पुरुषोत्तम जो भगवान है, कृष्ण है, ये कहते हैं कि इन दोनों के ऊपर मैं पुरुषोत्तम हूँ और ये मेरे से ही आते हैं। इसके लिए हमारे वेदों में भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम 64 कला युक्त कहा जाता है, जबकि विष्णु। मंजू, दीपक जी, मैं आपकी क्षमा, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, पर मैं प्लीज आप वेद का नाम मत लीजिए इसमें, क्योंकि अच्छा। वेद में ये नहीं आया कहीं भी। वेदों में, हाँ, वेदों में कहीं नहीं है। वेदों के अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 चीजें हैं। तो इसलिए आप क्योंकि मैंने या इंद्रा ने, हम लोगों ने वेद ओरिजिनल रूप में पढ़े हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो इसलिए आप वेदों में मत कहिए। हाँ, भागवत पुराण की बात आप करते हैं। हाँ, तो इसमें मंजू जी आप करेक्ट है। मैंने जब वेद कहा तो एक्चुअली मुझे अपना धर्म कहना चाहिए था। नहीं, तो धर्म हमारा, देखिए ये भी मत कहिए, नहीं, क्योंकि इस वैदिक धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म है। उससे ये सब आगे उससे निकले हुए धर्म हैं, बिल्कुल उसका विकास है। इसलिए ये भी मत कहिए, ये कहिए कि भागवत के अंदर हमने या पुराणों के अंदर ये दीपक जी, जब हमने ये शुरू किया था ना, और बीच में जाते जाते हमने एक हमने एक प्रण लिया था कि हम तो पहली क्लास में हैं इस वक्त गीता की, हम क ख ग घ पढ़ रहे हैं, और हमें मतलब ऐसा है कि हमने सिर्फ गीता के श्लोक और उसका ट्रांसलेशन
और उसमें छुपे थोड़े से भावों को समझना है। और अगर हम बहुत इधर उधर के बहुत गहन प्रगाढ़ बहुत गहन उदाहरण देने लग जाएंगे तो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, और फिर जो बिगिनर्स हैं ना गीता को पढ़ने वाले, वो थोड़े पुट ऑफ हो जाते हैं। मेरा Sure. ख्याल है आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, नहीं, ये sure, हमने sure, सोचा समझ गया। था, क्योंकि नहीं, हमारा आपका समझ गया। ज्ञान लक्ष्य है, बहुत आगे है। हमारा Correct. लक्ष्य है गीता में श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, जो हर काल में उपयोगी है, हाँ, हर समय के योग्य है, या उसको समझना और Sure, उस पर आचरण करने का प्रयास करना। sure, sure, यूनिवर्सल हमारा ग्रंथ लक्ष्य है, नहीं ये है। तो यूनिवर्सल ग्रंथ है। sure. ये हाँ, यूनिवर्सल उसके ऊपर हम अपने आप को कैसे ढाल कैसे सकते ढाल हैं। हाँ, सके। हम तो इसलिए हमने यदि किसी लेकिन धार्मिक मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसे दीपक जी ने एक्सप्लेन किया सूर्य के किरणों का, और नहीं, उनके बड़ी स्पष्ट बहुत दृष्टि है। सुंदर ढंग से किया, क्योंकि बहुत ये सुंदर ढंग काफी से किया। प्रश्न उठता है जीव, जैसे आत्मा परमात्मा और पुरुषोत्तम, हमारे साथ तो पुरुषोत्तम जी ग्रुप में ही है, तो हम धन्य हैं वैसे। नहीं दीपक जी, क्योंकि आप अभी आए तो हमने ना शुरू में ये सोचा कि हम इसको जितना सरल रख सकते हैं उतना Sure. सरल रखें, और उसके बाद जब दोबारा पढ़ें हम अपने, उसके बाद तो स्वाध्याय पर डिपेंड करता है ना। हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम तो हमने इसको इसके ज्ञान को थोड़ा सा जान लिया, और ये सार्वभौमिक सांसारिक, मतलब आप कह लीजिए चारों युगों में हर समुदाय में, हम आजकल तो धर्म के लिए कहते हैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन वगैरह, मगर धर्म गीता के अनुसार तो वो धर्म नहीं है ना, है ना, ये तो सारे समुदाय हैं। सो इन समुदायों के लिए भी गीता गीता is सर्वोत्तम है, applicable. गीता Correct, सर्वोत्तम है। और correct, मैं correct. कहती हूँ मैं मैंने बहुत अच्छे मैं विचार केवल हैं, इंदिरा जी। एक चीज कहना चाहूंगा। मंजू जी ने एक पॉइंट रखा कि ये जो भागवत पुराण है या गीता है ये वेदों के बाद में आए हैं। तो वो बाद में आए हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वेदों से भिन्न है या उनसे इंफीरियर है। मैंने देखिए, नहीं, मैं को कंप्लीट करने दीजिए, ये जो हमारे वेद व्यास हैं जिन्होंने वेद लिखे, और उसके बाद में उनमें से उपनिषद आए, उनमें से ब्रह्म सूत्र लिखा, फिर महाभारत और रामायण, सॉरी महाभारत उन्होंने लिखी, महाभारत में गीता आई। तो ये सब लिखने के बाद वो है ना दुखी थे, उनके मन में है ना संतुष्टि नहीं थी। ये आपको भागवत पुराण में पहले स्कंद में चौथे 5वें अध्याय में पता चलेगा। तो वो नारद मुनि आते हैं, वो बोलते हैं कि आप क्यों संतुष्ट नहीं है। तो नारद मुनि उनके गुरु हैं। तो वेद जी बोलते हैं देखो मैंने सब लिख दिया लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जनरली लोग परोपकार करते हैं तो मन में संतुष्टि आती है। मैंने तो बहुत बड़ा परोपकार किया है, सब वेद वगैरह लिख दिए, पहले जो सुनते थे लोग, अब मैंने उसको लिख दिया तो आगे लोग पढ़ सकते हैं उसको कभी भी। तो नारद जी कहते हैं वो आपको संतुष्टि इसके लिए नहीं है क्योंकि आपने एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जिसमें केवल भगवान की भक्ति हो। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष डिस्क्राइब कर दिए वेदों में और उपनिषदों में, और आप म्यूट हो गए। आपने प्योर नहीं डिस्क्राइब। वो श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम को वेदों का परिपक्व फल कहा जाता है। अच्छा, जब शंकराचार्य जी ने गीता को निकाला था 700 वर्ष या 700 श्लोक, ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब उन्होंने गीता में से महाभारत से 700 श्लोक निकाल के उनको भगवत गीता कहा, तो उन्होंने कहा कि वेदों का सार है। आप गीता महात्म्य पढ़ेंगे, शंकराचार्य की जो वर्स हैं उसमें वो कहते हैं कि वेद अगर गाय है तो उसका जो दूध निकाला गया है सार वो गीता है। तो मैं जब कहता हूं कि वेदों में कहा है या हमारे धर्म में कहा है या गीता में कहा है, ये इसमें कोई भिन्नता नहीं है। हमारी जो फिलॉसफी है वो एक ही है।
उसको अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग वेदों में अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, तो अलग अलग प्रकार से समझाया। लेकिन जो अंत गति है, जो मैसेज है, जो सिंगल सेंटेंस में हम समराइज कर सकते हैं, वो एक है। और गीता शंकराचार्य जी ने इसीलिए निकाली थी क्योंकि 700 श्लोक में आपको पूरा सार मिल जाएगा। जैसे इंदु जी कह रहे थे कि गीता को हमने इसीलिए पिकअप किया कि एक सरल ग्रंथ है जिसमें सब मैसेज मिल जाएगा, यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो कहा है, यही शंकराचार्य जी की सोच थी कि लोग सब वेद पुराण तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये मैं गीता दे दूंगा उन्हें, तो ये 700 श्लोक में वो पूरा समझ जाएंगे। अब मुझे तो कहने की आज्ञा दीजिए। हाँ पहली हाँ बात तो ये है कि चारों वेदों को लिखने वाले, उनका दर्शन, ऋषि दर्शनाथ, जिन्होंने हाँ, दर्शन किए उस वाणी के, किसके? वेद के ज्ञान के, वो वेद व्यास जी नहीं है। नहीं, अग्नि जिन्होंने वायु, एक सेकंड, अब मुझे पूरी बात नहीं, करनी है। हाँ, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये 4 ऋषियों के नाम आते हैं। वेद व्यास जी, कृष्ण व्यापायन व्यास, हाँ, उनको लिपिबद्ध करने वाले हैं केवल, हाँ, तो उनको मैंने यही कहा लिखित कि रूप में उन्होंने देने वाले हैं। लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले एक जो मिनट, वेद थे, मंजू जी एक मिनट, पहले जो वेद थे ये श्रुति थी, ये श्रुति। मिल श्रुति, जाता। श्रुति, श्रुति कहते हैं ना, इसीलिए श्रुति, क्योंकि वो क्योंकि लिखा हुआ सॉरी नहीं मैं था। सॉरी मैं आप तो दोनों को लिखा डिस्टर्ब गया कर रही हूँ, बट वे मेरा ख्याल है कि हम जो बाकी के हैं ना, हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम ये चीजें समझ सके, चलो, और मैं इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कि और हम मंजू वो जी है बातें ना, करें जो इसी सब नहीं, एक बार हम अंकु समझ जी, सके। अलग से बात कर लेंगे। हाँ नहीं, जी नहीं, आप अंकु दोनों जी, अलग से बात कर लेना प्लीज। हाँ अभी प्लीज, जो इस ओके, प्लेटफॉर्म पे हम नो ऐसी बातें नो, करें जो कि सब समझ सके और उसको अपने जीवन में ला सके। श्योर मैं तो एक बात जानती हूँ दीपक जी, हमने तो ये सोचा इतना सरल रखे। मैंने अपने जीवन में ये सोचा, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। और गीता एक ऐसा परम ग्रंथ है जिससे सारा कुछ पूरा हो जाता है। और हम मैंने ईसाइयों जो में रहे नहीं कि किया बहुत है, सारे ग्रंथ पढ़े। गीता, भागवत गीता पढ़ने से और उसको समझने से अपनी अंदर की शक्ति जो है, इनर स्ट्रेंथ बिल्ट अप बहुत होती है। That's what I've experienced. I don't know about the others. कैसे नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल आपकी ठीक है, टॉलरेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, इनर स्ट्रेंथ आपकी, you become a stronger person from inside basically. तो वी कैन आस्क अदर्स, आपके क्या व्यूज हैं? आनंद जी, आपने बड़ी देर बाद ज्वाइन किया, अनम्यूट करके कुछ बोलिए। गांधी जी सोच रहे हैं कुछ बोलने को। नहीं, मैं तो इंदिरा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। इसको जितना भी सिंपल रखा जाए, वही मेरे जैसी बुद्धि वाले समझ सकते हैं। मुझे बड़ी बड़ी बातों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। मैं सिर्फ मैंने इसीलिए दोनों ज्ञानियों को डिस्टर्ब किया था क्योंकि ये हमारे, मैं समझ रही थी कि आप सबके चेहरे, और मुझे भी नहीं इतनी नॉलेज, तो इसलिए मैंने कहा कि भी अभी डिस्टर्ब कर देती हूँ। तो ये तो इंदिरा जी हुए, मंजू जी, सुरेश जी, दीपक जी, पुरुषोत्तम जी, ये सारे बहुत ज्ञानी हैं, हमारे लेवल ज्ञानी से वानी ऊपर तो है। नहीं है, हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई हमने ज्ञान पहले नहीं ही है। गीता पढ़ी, जो हमने कोई ज्ञान नहीं। हम चाहते हैं आपकी गाइडेंस दीपक जी, जो हम लोग सिंप्लीफाइड, जैसे आपने उदाहरण दिए, दोनों बड़े अच्छे दिए। मैं एक्चुअली आज के जो वर्सेस थे उसमें मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता था। जी करिए। ये जो इसमें जो 2 श्लोक आते हैं, वर्स, ये जो 59 और 60, यस यस, तो ये जो 2 श्लोक है ना, ये मुझे बहुत प्रिय हैं, हाँ, क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन के साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा था उनको, पहले अध्याय में, कि गुरुओं की हत्या करने से अच्छा है कि मैं भीख मांग कर रहूं। गुरु न हत्वा।
आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। उसमें वो कहते हैं कि हत्या करने से अच्छा है कि मैं भीख मांग कर रहूं। तो हाँ ठीक है। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं उन्हें कि देखो तुम अगर अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ के कहोगे कि मुझे युद्ध नहीं करना है और समझो तुम भीख मांग कर रहने भी लगे तो कितने दिन रहोगे? तुम्हारा जो प्रवृत्ति है वो है युद्ध करने का, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय, हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है कि तुम जंगल में जाओगे ना तो वहां पे भी राजा बन के ही रहोगे। तो तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है, इसके लिए तुम मेरा कहा मानकर धर्म युद्ध करो। तो ये ना एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही है कृष्ण ने, क्योंकि मेरी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई कि मुझे लगा कि नहीं मैं अपना डॉक्टर का छोड़कर कुछ और करूं, जैसे प्रचार करूं या मंदिर ज्वाइन कर लूं या कभी सोचता था बिजनेस करूं। लेकिन ये जो 2 श्लोक हैं ये बोलते ना एक प्रकार की नकेल थे कि नहीं तुम्हारा स्वभाव है डॉक्टर बनना, मरीजों से बात करना, उनका इलाज करना, तो उसी में आगे प्रगति होगी। और भगवान ने पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि हर काम में धुआं, हर आग में धुआं होता है, हर काम में दोष होते हैं, तो दोष की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मैंने अपनी, जब हम प्रचार भी करते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो सोचते हैं कि मैं छोड़ के पूरा टाइम भक्ति में लग जाऊं, लेकिन वो सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। हमें ना अपनी परिस्थिति, अपनी प्रकृति, हमारा स्वभाव ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कई बार हमारा स्वभाव है कि हम मैनेज करें। फॉर एग्जाम्पल, तो हम है ना किसी की नौकरी नहीं कर पाएंगे। हम नौकरी करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है बॉस बन के रहना। धर्म है वो, धर्म इसमें धर्म गीता में धर्म कहा गया है, हमारा जो कर्तव्य, जो स्वभाव, जिसके हाँ। लिए हम हाँ वही उस। और मैंने तो उदाहरण देखा है अपनी जिंदगी में, मैं नाम नहीं लूंगी, उदाहरण देखा है कि अपने धर्म से जरा सा हटके हुए बिल्कुल असफल हो गए, अपना धर्म भी छूट गया और वहां सफलता नहीं मिली। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बिल्कुल। कह दिया। हाँ, तो हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे हमारी परिस्थिति है, चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा था कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो, और लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, लेकिन ये जो आज के हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं उसमें भगवान कहते हैं किसमें मन लगाना है? भगवान में मन लगा के काम करो। तो हमारा मन भगवान में रहे और हम अपना स्वभाव अंडरस्टैंड करके जो हमारी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, उसमें हम काम करेंगे तो हम सफल होंगे। तो मैंने जब इधर उधर के काम ट्राई किए तो जैसा इंदिरा जी ने कहा कि असफलता हाथ लगी। उसमें कहीं पे सफलता भी मिली तो उसमें मैं खुश नहीं था। नहीं, वो प्रसन्नता नहीं मिली। अभी मैं जैसे ट्रेन में कभी जाता हूँ, इंडिया में कोई खांसता है तो मुझे सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसको क्या बीमारी है, इसका डायग्नोसिस क्या है। कोई रास्ते पे चलता है तो मेरी वाइफ कहती है तुम उसे देख रहे हो चलते हुए, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, उसको है ना हिप में आर्थराइटिस है और उसको राइट हिप है ना उसकी खराब है। तो उसको ऑपरेशन कराना चाहिए। मतलब वो दिमाग ऐसा हो जाता है। आप तो डॉक्टर हैं, आपका दिमाग। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रही थी तो क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो मुझे इस चीज का थोड़ी सी नॉलेज थी। तो मैंने एक लड़की को देखा, वो इंजेक्शन लगाने लगी, उसने यूं खोला, उसकी कैप खोली, उसको छुआ, क्या इंजेक्शन को छुआ, और उसके बाद उसने लगाया। तो मेरा दिल किया उठ के कहूँ इसको क्यों छुआ, अंदर जाएगी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगी। तो आप तो डॉक्टर हैं, तो आप, हमने तो सुनाया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर धर्म में जाते हैं तो असफलता और फिर कष्ट। हाँ, तो भगवान यहाँ है ना अर्जुन से अच्छा मजाक करते हैं कि तुम भीख मांगने की कह रहे थे लेकिन तुमसे होगा नहीं, भीख नहीं मांग पाओगे, तो तुम भिखारी भी बनोगे तो उसमें भी राजा ही बनोगे। तो अपना धर्म मत छोड़ो। इसके लिए भगवान के जो आदेश हैं वो हमें मान के उस प्रकार आगे बढ़ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें
कि ये जो 2 श्लोक हैं कि अपनी राह नहीं छोड़नी है, अपनी राह पे रह के ही भगवान का नाम लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। 59 एंड 60 वाला कहा है ना आपने? 59 एंड 60 60 जो है कर्मयोग को बताता है, कर्मयोग प्रधान है वो श्लोक जो है। करेक्ट। स्वभाव जेन मतलब अपने जो स्वभाव से जो स्वभाव है उत्पन्न उससे हुआ है वो कर्म कर्म करना करेगा। चाहिए। हाँ, अपने स्वभाव तो किसी का भी हो सकता है ना जी। नहीं, स्वभाव से मतलब ये है सुरेश जी यहाँ पर कि जैसे एक डॉक्टर, उसने डॉक्टर की एक्सपर्टीज ली है ना, एक क्लीनर है वो क्लीनर करता है ना, तो हाँ इनका मतलब इससे है कि स्वभाव प्रकृति। नहीं, मान लो वो क्लीनिंग का काम तो करता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति नहीं है तो वो उसमें असफल रहेगा। हाँ, वो दुखी रहेगा। हाँ, असफल रहेगा, कष्ट रहेगा उसको, संतुष्टि लेकिन यदि होगी। ऐसे ही कोई डॉक्टर यदि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण से डॉक्टर बन गया, लेकिन रुचि तो उसकी इंजीनियरिंग में थी, तो वो उसमें भी उधर ही जाएगा, वो उसमें इतना सफल नहीं हो पाएगा। तो जो स्वभाव जन्य कार्य करेगा उसमें सफलता होगी। यस। हाँ जी, हम भी जानते हैं कि किसी को, बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए बड़े मुश्किल से उसको एडमिशन दिलवाया गया, उसको डॉक्टरी पढ़ाई गई, मगर उसे तो ब्लड के उससे देख के वो होता है। अब बेचारे को जो है बड़ा मुश्किल है। तो ये चक्कर ये है कि भी ही वांटेड समथिंग एल्स, मगर पेरेंट्स ने वो किया, प्रेशर डाला तो वो हो गया, मगर तो जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा ऑपरेशन वगैरह करने में। अर्जुन धनुष चलाते हैं, धनुर्धारी हैं, लेकिन भीम गदाधारी हैं। अब यदि आप अर्जुन से कहें कि गदा चला ले तो उनके लिए तो बेकार है, वो तो बिल्कुल वीर भी नहीं कहलाएंगे। बिल्कुल। स्वभाव के अनुसार। अच्छा, इसका मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ हमारे, क्योंकि हम सभी मंदिरों से जुड़े हुए हैं, हम में से कई लोग ट्रस्टी हैं या कमेटी में हैं। तो जब मंदिर में कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति, उसका इंटरेस्ट देख के उसको सेवा में लगाना चाहिए। अगर समझो कोई किसी का प्रवृत्ति या स्वभाव नहीं है डिशेस साफ करने की, और आपने उसको डिशेस साफ करने में लगा दिया, प्लेट साफ करने में लगा दिया, तो अगली बार नहीं आएगा। और किसी की कीर्तन करने में किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो उसको कीर्तन में बढ़ावा देंगे तो वो बहुत आगे बढ़ेगा, वो भी खुश रहेगा और वो सेवा भी अच्छी होगी। तो जब हरे कृष्णा में हमने क्या कर रखा है, ग्रुप्स बना रखे, मेंटरशिप ग्रुप, 4 ग्रुप बना रखे। तो मेरे ग्रुप में जो भी हैं, तो मैं उनको थोड़ा स्टडी करता हूँ, उनको पूछता हूँ कि आपको कौन सी सेवा पसंद है। अभी एक माता जी हैं, उनको फूलों की माला बनाने में इंटरेस्ट है, तो हमने उनको वो सेवा में लगाया। अभी वो 2 साल से कर रही हैं, इतने सुंदर सुंदर माला बनाती हैं वो। तो वो भी खुश है, भगवान भी खुश है, हम भी खुश हैं। लेकिन वो कुकिंग नहीं कर पाती है, तो उनको 1-2 बार इमरजेंसी में कुकिंग में रखा, तो फिर फीडबैक आया कि आप इनको मत बोला कीजिए कुकिंग के लिए। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। बिल्कुल, बात ठीक है। वही बात आ गई ना कि अब जैसे बिल्कुल हम इंदु जी, जैसे मैं और मंजी, हमारी शिक्षा हुई है, दीपक जी हम दोनों कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की स्नातिकाएं हैं, तो हम लोगों का हमारे खून में गायत्री मंत्र रमता है और हमारे सामने ओम ही आता है। जब हम बच्चे थे, जब मैं बच्चे थी, मतलब यंग थी, तो मैं बहुत खंडन करती थी मूर्ति पूजा का। फिर धीरे धीरे समझ में आई कि मेरा हक खंडन करने का नहीं है। अगर मुझे रुचि नहीं, मैं कहूंगी मुझे उसमें एक्सपर्टीज है ही नहीं। आर्य समाज में मतलब हम उस तरह से पले, ये नहीं कि हम नास्तिक थे, हम बहुत जबरदस्त नास्तिक हैं, मगर हमारा ढंग फर्क था। तो अगर हमको कहा जाए कीर्तन वगैरह तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इंदु जी थोड़ा थोड़ा तो भजन गाने लग गई हूँ। बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बहुत अच्छे गाते भजन तो आर्य बहुत- समाज भी खूब गाते हैं हमारे बच्चे। बहुत अच्छे हाँ बड़े तो आर्य समाज वालों को जरा चेंज होना पड़ेगा
कि भगवान ने गीता में भी बताया है, साकार भी हूँ मैं और निराकार भी हूँ। बिल्कुल जी। तो लेकिन हम साथ में हैं, ये अगर हम आप सोचते हैं नहीं, हम इस चीज को पता है बचपन में नहीं मेरा रियलाइज हमेशा से करता। ही ये रहा है कि लोग बाग कहते हैं अजी हम तो आर्य समाजी हैं, ये वो बकवास नहीं है। नहीं, गीता में सनातन ये कहा है, धर्म गीता वाले ने ये कभी नहीं कहेंगे नहीं कि गीता आर्य ने समाजी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल गीता ने बिल्कुल सुरेश जी, I'm with you 100%। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, पर गीता अच्छा ने चलो अभी शशि कालरा जी से कुछ सुनते हैं। हाँ अनम्यूट करिए जी। नहीं, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो भी विश्वास है वो तुम्हारे अंदर है, पर जो दूसरा अपने साथ बैठा हुआ किसी का कोई विश्वास है उसका खंडन नहीं करना चाहिए। नहीं उसका आदर नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। और सबसे बड़ी हमारे हिंदू धर्म में यही मुश्किल रही है कि एक दूसरे का खंडन करते करते सब अपने अपने रास्ते चले गए और कहीं भी हम सॉलिड और बेस देखिए हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा नियम नहीं बताया गया, जीवन को धारण करने के नियम ही बताए बिल्कुल 10 नियम, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, बिल्कुल साफ जो थे वो 10 धर्म के लक्षण बताए जिनसे हमारा जीवन अच्छी प्रकार से चल सकता है, चलता है। कोई इस्लाम की तरह कोई 5 चीजें आवश्यक नहीं, कोई सिखिज्म की तरह कोई 5 चीजें आवश्यक नहीं, कोई क्रिश्चियनिटी के लिए कोई तरह कुछ आवश्यक नहीं। यहाँ तो जिससे पूरी पृथ्वी का कल्याण हो, सब सुखपूर्वक रह सकें, हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, वो हिंदू धर्म है। लेकिन तो वो एक तरह की जीवन प्रणाली है। और गीता ने तो बहुत अच्छा, गीता ने तो इतनी स्वतंत्रता दी है, मूर्त अमूर्त सब बता के है। फिर उसके बाद वो तो सुरेश जी बचपन की बातें हैं, 7-8 साल की उम्र में नहीं समझ होती, फिर धीरे धीरे समझ आती है। ये तो हम सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है। हमारे वो तो है ना कि भाई जनेऊ डालना है या कहीं वो बुद्धि रखते हैं, तो वो कैसे है फिर? देखिए बचपन से मैं भी आर्य समाजी हूँ, हालांकि आप दोनों जैसी नॉलेज नहीं है मेरे में, पर आर्य समाजी हूँ। पर जब मैं जैसे बड़ी हो रही थी एंड देन आई फेल्ट कि जब कोई मूर्ति सामने होती है तो यू कैन कंसंट्रेट मोर, यू टॉक टू द मूर्ति। एक्चुअली जब हम पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली, भगवान से बात करते हैं, भगवान ये मेरा ठीक करना, भगवान मेरा ये कष्ट दूर कर दे। सो एक तरह से वो सिंपल हो जाता है कि यू आर वो तो टॉकिंग गीता में भी कहा है, गीता में भी तो यही कहा है कि निराकार में भी है, मन लगाना थोड़ा कठिन है निराकार। हाँ, गीता में भी बिल्कुल क्योंकि मन नहीं लगता ऐसे। जब कोई सिंबल होता है तो यू कैन प्रे, मेरा ख्याल है यू कैन कंसंट्रेट मोर। हाँ, गीता में भी यही कहा है कि अमूर्त में बोलना चाहेंगे, अनम्यूट कर लीजिए आशा जी। नहीं मैं सुन रही हूँ, मैं शशि के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल बात सही। जब मंदिर में जाते हैं, जाकर कोई चीज सामने होती है तो देखकर भावना पैदा होती है, ठीक है ना, ये तो पक्की बात है। आप इमेजिन किसी की प्रेज करनी हो, सामने कोई ना खड़ा हो, तो आपको क्या पता है कि उसकी ब्यूटी क्या है, वही भगवान को देखकर श्रद्धा आती है। ये तो हम बिल्कुल एग्री करती हूँ। नहीं बिल्कुल। मैं एक बात और कहूँ कि इस सबसे पहले जो डिस्कशन चल रहा था मंजू जी में और दीपक जी में, वो मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। आई वॉज रियली वेरी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो कुछ ऐसा चांस होना चाहिए जब इस तरह का डिस्कशन हो, ताकि थोड़ी सी नॉलेज बढ़े। अभी पहले गीता की समाप्ति करेंगे, गीता की समाप्ति के बाद दीपक जी आपके साथ बहुत बातें करनी है, रखेंगे फिर उसके बाद। इंदु जी मैं भी जो है गायत्री मंत्र के ऊपर 5-7 मिनट कहना चाहूंगा, जरूर बाद में जब गीता का खत्म हो जाए। जी डेफिनेटली। वीना जी आप तो कुछ ध्यान बोलना चाहेंगे रखिएगा। अनम्यूट करके? मेरा हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है तो मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। मैं ऑन कॉल हूँ एक्चुअली। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, मैं लेट आता हूँ, जल्दी निकल जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वी आर सो ग्रेटफुल कि भी आप हमें टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल वी आर ग्रेटफुल। ये तो आपका थोड़ा प्रोफेशन टाइम भी बहुत है जी। अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
हरे चलो, कृष्णा, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी को दंडवत नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हरे कृष्ण। तो गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे, गांधी जी बोलिए। गांधी जी का ऑडियो नहीं ऑन है। दूसरा ये है